मध्य प्रदेश के हरदा जिले में विगत 4 दिनों से चल रहा श्री जामभाणी भागवत कथा का आयोजन। शहीद अमृता देवी विश्नोई गौशाला ग्राम धनगांव में संगीतमय जामभाणी भागवत कथा का वाचन राजस्थान के लालासर सारथी से आए स्वामी श्री सच्चिदानंद आचार्य के मुखारबिंदों से किया जा रहा है, जिसका आयोजन डिंडा ग्रुप विश्नोई युवा ब्रिगेड और समस्त विश्नोई समाज मध्य प्रदेश द्वारा किया गया है। श्री भागवत कथा का शुभारंभ 12 दिसंबर को हरदा स्थित श्री साईं मंदिर से विशाल वाहन रैली द्वारा शहीद अमृता देवी विश्नोई गौशाला ग्राम धनगांव तक विशाल शोभा यात्रा के साथ किया गया। 17 दिसंबर को रात्रि जागरण कार्यक्रम के साथ ही 18 दिसंबर को पूर्णाहुति और प्रसादी का आयोजन कर कथा का समापन किया जाएगा। बुधवार 15 दिसंबर को कथा में शामिल हुए जिला कलेक्टर श्री संजय गुप्ता ने अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराने हेतु कथा स्थल पर वैक्सीनेशन सेंटर बनवाया तथा कथा में शामिल हुए श्रोताओं से वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने की अपील। इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर आर.के. दोगने, कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री ओम पटेल, सुहागमल पवार, लक्ष्मी नारायण पवार, अभिषेक विश्नोई, सूरज विश्नोई, कृतिक विश्नोई, जितेंद्र विश्नोई, आनंद कालीराणा, पत्रकार मादिक रुनवाल, शाहरुख बाबा, मदन गौर, पंकज मालवी भी मुख्य रूप से शामिल हुए। क्या नाम पंडित जी आपका? मैं स्वामी सच्चिदानंद आचार्य श्री गुरु जम्बेश्वर निर्वाण धाम लालासर सारथी के वर्तमान में गादीपति हूँ और 2006 में मैंने मैट्रिक पास की। उसके बाद में मैंने संन्यास की दीक्षा पूज्य गुरुदेव महंत श्री स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज के कर कमलों से मुझे ये भेंट और दीक्षा प्राप्त हुई। उसके बाद में मैंने हरिद्वार में वेदांत से आचार्य की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद अब मेरा पीएचडी का शोध कार्य रोहतक यूनिवर्सिटी से चल रहा है और 2013 से लगातार मेरी कथाएं पूरे देश भर में होती रही है। विदेशों में भी दुबई है, सिंगापुर है, उन देशों में मेरे कार्यक्रम हुए हैं और कोविड के चलते कुछ कार्यक्रम निरस्त हो गए। अब पूरे देश भर में पुनः कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, जिनमें यहाँ मध्य प्रदेश की पावन धरती में हरदा जिला और यहाँ खंडवा 2-3 जिलों में हमारे विष्णु समाज के लोग निवास करते हैं और इनके द्वारा यहाँ धनगांव में बड़ी सुंदर गौशाला का संचालन किया जा रहा है और गौ सेवा के हितार्थ यहाँ के युवाओं ने इच्छा जाहिर की कि आप यहाँ कथा करो और इनके निमंत्रण पे यहाँ गौ सेवार्थी कथा का आयोजन हो रहा है। और युवाओं में कथा के प्रति रुचि होना, गौ सेवा के प्रति रुचि होना देश के सुखद भविष्य का संकेत है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है और युवान यदि धर्म की ओर अग्रसर होंगे तो आशा है पूरा जमाना ही धार्मिक होगा। इसके अलावा और युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं आप? युवा पश्चिम से प्रभावित हो रहे हैं और जिन जिन युवाओं ने पश्चिम का अनुकरण किया है उन्होंने आखिर में थक हार करके पुनः धर्म की शरण ग्रहण की है, क्योंकि धर्म पे चले बगैर जो आत्मिक शांति है वो मिल नहीं सकती, वो धर्म का आचरण करने से मिल सकती है। और धर्म कोई आडंबर, पाखंड या रूढ़िवाद का नाम नहीं है। धर्म हमारे स्वांत सुखाई के लिए है। यदि हम गाय की सेवा करते हैं तो हमें सुकून मिलता है, यदि हम किसी दीनहीन की मदद करते हैं तो हमें सुकून मिलता है। कोई यदि एक्सीडेंट हो गया, किसी को ब्लड की ज़रूरत है और आपने ब्लड दी है, उस ब्लड देने के बाद में जो कई दिनों तक आपके मन में एक पॉजिटिविटी रहती है, वो ही धर्म का काम है। धर्म हमें सकारात्मक बनाता है। हमारे अंदर जो नकारात्मकताएं हैं उनको मिटाने का कार्य धर्म का है। धर्म कोई किसी झंडा उठा करके कोई प्रदर्शन करने का विषय नहीं है, धर्म दर्शन के लिए है। और युवा धार्मिक बने। धार्मिक बनने का मतलब है परमार्थी बने, परोपकारी बने, नशे से दूर रहें, बुराइयों से दूर रहें, कुरीतियों से दूर रहें। जो गैंगवार, गुंडा व गर्दी, गैंगस्टर या नशे में लिप्त जो अभिनेता होते हैं उनका अनुकरण करके नशे में लिप्त हो जाते हैं, ऐसा न करके जो हमारे धार्मिक आदर्श हैं, चाहे वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, भक्त प्रहलाद है, ध्रुव है, यदि बहनें सीता की तरह बने, बहनें अनुसुईया की तरह बने, और यदि जो युवती बहनें हैं वो अहिल्याबाई की तरह, मीराबाई की तरह, रानी लक्ष्मीबाई की तरह, ऐसे हमारे ऐतिहासिक पात्र हैं जिन्होंने देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया है। उनको आइडल मान करके यदि युवा अपने जीवन को जीवें तो उनका जीवन सार्थक हो सकता है। नहीं तो ये युवानी बार बार मिलने वाली नहीं है, क्योंकि
युवानी जो है, जवानी हमारे जीवन का बसंत है। बसंत आती है तो पूरी प्रकृति खिलने लगती है। ऐसे ही युवानी में पूरी शक्तियाँ परमात्मा हमें प्रदान करते हैं कि आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। और इसको यदि हम नशा करते हुए, गलत कार्यों का चयन करते हुए यदि बर्बाद कर देते हैं तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। इसलिए युवाओं से मेरी यही अपील है कि नशों से दूर रहें, पर्यावरण और प्रकृति की सेवा करें, गैयों की सेवा करें, धर्मयुक्त आचरण करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, माता पिता की सेवा करें, अपने जो बच्चे हैं उनको पढ़ाएं। और आपका साथी यदि कोई नशे की गर्त में पड़ गया तो उसका हाथ थाम करके उसको बाहर निकाल कर मुख्य धारा में लाने का काम करें। जी। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम महंत श्री स्वामी भगवान प्रकाश जी महाराज हैं और आप श्री हमारे विश्नोई पंथ का उद्गम स्थान है, जहाँ पे विश्नोई पंथ की स्थापना हुई समराथल द्वारा। वहाँ के परम श्रद्धेय, बड़े ही तपस्वी, समाज को एक सूत्र में बांधने वाले ब्रह्मलीन स्वामी चंद्र प्रकाश जी महाराज के सुयोग्य कृपा पात्र शिष्य हैं। और आपने पीछे लगातार 5 वर्षों तक खड़े रह करके, बिना सोए बिना बैठे, खड़े श्री जिसको बोलते हैं, ऐसे रह करके 5 वर्षों तक साधना की है और पूरे देश भर में भ्रमण करते रहते हैं। जहाँ जहाँ पे समाज के लोग मुख्य धारा से वंचित हो रहे हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आश्रमों का निर्माण और वहाँ लोगों को लिए भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था सारी जो है स्वामी जी महाराज करते हैं। और बड़े ही परमार्थी है। वर्तमान में बद्रीनाथ में आपने कुटिया बनाई है और वहाँ पर रह करके साधना करते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों की इच्छा थी कि स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद मिले, इसलिए आप हमारे बीच पधारे हैं। स्वामी जी महाराज। क्या नाम आपका वैसे? सुहागमल पवार। किस पद पे हैं आप? अखिल भारतीय विष्णु युवा संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश में। अभी जो भागवत जी का कार्यक्रम चल रहा है धनगांव में, जी, ये किन के तत्वाधान में चल रहा है? ये हमारे समाज के युवाओं का एक ग्रुप है, डिंडा व्हाट्सएप ग्रुप विष्णु युवा ब्रिगेड। हम 18 लोग उस ग्रुप में हैं और सभी 18 लोगों ने हमने इस कार्यक्रम को तय किया है और उसके लिए साल भर से हम तैयारियां कर रहे हैं। इसका मूल श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? नहीं, पूरा हमारे साथियों का ग्रुप का काम है ये। अच्छा, स्वामी जी ने हमें समय दिया, वो बहुत बड़ी बात है। और धनगांव गौशाला की जो समिति है, इसका जो कथा चल रही है, इसका श्रेय मैं धनगांव गौशाला समिति को दूंगा कि उन्होंने आयोजन के लिए हमको जगह उपलब्ध करवाई। कितनी तारीख से भागवत जी शुरू हुई है? 12 तारीख से भागवत जी चल रही है, 18 तारीख को समापन है। किनके मुखारबिंदों से किया जा रहा है? स्वामी सच्चिदानंद जी आचार्य जो राजस्थान बीकानेर ज़िले में लालासर सात्री हैं, वहाँ के महंत हैं और इनकी कथाएं पूरे देश में होती है और विदेशों में भी होती है। बहुत ही विद्वान कथावाचक मधुर भाषा में बोलते हैं। दूसरा एक मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि छिटगांव से लेकर जो धनगांव गौशाला तक का रोड है, वो रोड हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथियों ने इस आयोजन के लिए हमने सुधारा है उसको। उस पर मुरम डाली, उस पर जो क्रेशर का जो पत्थर का डस्ट आता है वो डाला हमने, पत्थर बिनवाए। और जो धनगांव गौशाला से आगे जो रेलवा वाला रोड है वो भी हमने रेलवा तक उसका भी हमने सुधारा है उसको भी। आज ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित किया गया था। ये हमारे विष्णु समाज का एक ग्रुप है, ओनली 29 ग्रुप। वो पूज्य स्वामी जी ने इच्छा जाहिर की थी कि डेंगू का समय चल रहा है, इसलिए अगर ब्लड डोनेशन हो जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, इस समय ब्लड की बहुत आवश्यकता है। तो हमारे जो युवा साथी हैं उन्होंने शहर से उसको स्वीकार किया, ओनली 29 के युवाओं ने। और आज उन्हीं के तत्वाधान में यह कैंप यहाँ पर चल रहा था, जिसमें लगभग 200 से ज़्यादा यूनिट ब्लड आने की सूचना अभी तक प्राप्त हुई है। इसके अलावा युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं आप? युवाओं को धर्म से जुड़ा रहना चाहिए और धर्म की शुरुआत सबसे पहले अपने परिवार से ही होती है। परिवार के प्रति सजग रहें, अपने माता पिता की सेवा करें, बच्चों का ध्यान रखें, जो भाई हैं उनके साथ मधुर व्यवहार रखें। परिवार अगर आपका अच्छे से साथ में होगा तो युवा फिर समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कथा होती है भागवत जी की, तो इसमें तो बस मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि कोरोना का तीसरा वेव आ गया है, कुछ जिलों में केसेस आ गए हैं, तो आप लोग अपना जो लोग प्रथम डोज से वंचित रह गए हैं वो लगा लें। वैसे मेरे पूरे ज़िले में लगभग रिकॉर्ड के हिसाब से सभी लोगों के डोज लग चुके हैं। मैं जानना चाहूँगा कि कितने लोगों ने
द्वितीय डोज के लिए बच्चे में थोड़ा हाथ ऊपर करके बता दें कि जिसको सेकंड डोज लगना बचा है अभी, ईमानदारी से बताएं। और महिलाओं में तो मेरा आज निवेदन है कि मेरा वैक्सीनेशन सेंटर यहीं पे लगवाया है, आप लोग जाने के पहले सेकंड डोज जरूर लगवा लें, क्योंकि कोरोना का एकमात्र कवच है टीकाकरण। आप लोग देखें सेकंड फेज में हम लोगों को कितनी तकलीफ हुई, कितना अपने को पेन हुआ, कुछ लोग अपने से बिछड़ गए, तो अब वो स्थिति ना है। और ये एक स्टडी है कि लगभग 95% लोगों को कोरोना का टीका लग जाए तो वो कुछ क्षेत्र से कोरोना की बीमारी नहीं आती है। तो 3 दिन तक डेली हमारा वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ रहेगा। और आज मेरा अनुरोध है कि आप जो भी निकलोगे कथा के बाद अपना वैक्सीनेशन जरूर करवा लें। इसमें किसी को डरने की बात नहीं, प्रथम डोज लग चुका है, सेकंड डोज में तो अब फीवर भी नहीं आता है। बस आपसे ये अनुरोध करता हूँ, धन्यवाद। न मैं भटका हूँ न मेरी बात रखने आया हूँ। मैं तो सिर्फ उनके विचारों को समाज, उन्होंने जो बातें बताई है, हम अगर अपने जीवन में एक बात या एक शब्द का अर्थ भी उनके बताए अनुसार उतार लेते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे हम देखें कि हम मानव जीवन में अपनी माँ का 9 महीने दूध पीते हैं, पर गौ माता का तो पूरे जीवन भर हम दूध पीते हैं और उसी से पलते हैं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम गौ माता के पवित्र स्थान पर उनके गौशाला में बैठ कर ये कथा का महाराज जी के मुखारबिंद से हम श्रवण कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे यह अनुरोध है आपसे
भगवान